हम आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये बनाने का कारण है इनका क्योंकि इसी दिन यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था, जिन्हें हम नरेंद्र दत्त बचपन के नाम से जानते हैं। इनकी माता भुवनेश्वरी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और इनको बचपन में नरेंद्र दत्त के नाम जाना जाता है। बाद में इनको जो अजीत सिंह थे उन्होंने इनको नाम दे दिया था कि आपका विवेक से काम लेते, इस वजह से इनका नाम विवेकानंद दे दिया गया था। इन्होंने कई धार्मिक प्रचार प्रसार किए थे। इन्होंने एक कथन भी कहा था, मतलब इनका एक वाक्य भी है कि उठो जागो तब तक नहीं रुकना जब तक आप मंजिल प्राप्त नहीं कर सको। युवाओं के लिए बहुत अच्छा संकेत किया गया था कि आप जब तक उठो और आप मंजिल को प्राप्त नहीं करो तब तक आपको रुकना है। और स्वामी विवेकानंद ने कई ऐसे आंदोलन भी किए थे जिन्हों में आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके यूएसए यानी अमेरिका में गए हुए थे और वहाँ पे शिकागो में एक आंदोलन, शिकागो में धर्म से संबंधित एक सभा हुई थी और उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। और वहाँ का तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनॉल्ड, और हेनॉल्ड न्यूयॉर्क का था, अब वही अमेरिका का। तो न्यूयॉर्क के हेनॉल्ड ने तो इनको कहा भी था कि यदि इस सभा के अंदर देखा जाए सबसे महान व्यक्ति यदि मैं कहना चाहूँगा तो वो हम स्वामी विवेकानंद को कहना चाहूँगा। उन्होंने उनकी पत्रिका के में भी इनका वहाँ पे प्रचार प्रसार किया था। तो कह सकते हैं हम कि स्वामी विवेकानंद है वो हमारे यहाँ का ही नहीं, मतलब यहाँ के ही नहीं, भारत के ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात ऐसे व्यक्ति जिसके जन्म के उपलक्ष्य में, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले थे, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उनके उपलक्ष्य में जो 12 जनवरी है उसी दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम तो कहते हैं कि युवाओं को इसको जोश के साथ में मनाना चाहिए और उनके बाइक को हमेशा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके मोबाइल के अंदर तो ये कम से कम होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे ही क्यों नहीं लगा लो, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद का जो कथन है, उठो और जागो तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सको। तो ये तो आप युवाओं की एक शक्ति का बहुत ही बड़ा प्रतीक है जिन्होंने धर्म प्रचार प्रसार के लिए इतनी अपनी अहम भूमिका निभाई थी।